धर्म की मीमांसा। एक सुकेतु ऋषि ने स्वाति ऋषि को लोकलोकांतर का वर्णन करते हुए बताया था कि किसी लोक में जाओ वर्ग एक ही है, धर्म कहते हैं। यौगिक क्षेत्र को, इंद्रियों के विषय को संयम में लाने का नाम धर्म है। सत्य ही धर्म का मूल है तथा धर्म की आभा है। दो, धर्म रूढ़ि के लिए नहीं होता, यह तो मानव की इंद्रियों में समाहित रहता है। धर्म ऐसा शब्द है जैसे वायु सबके लिए समान है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। धर्म की मीमांसा तो यह है धर्म प्रय आचरण जो धर्म को धारण करता है। सत्यवाद, मानववाद आदि जितनी सुंदरताएं तथा वस्तुएं हैं, उन सब का नाम धर्म है। अपने कर्तव्य को पालन करने का नाम धर्म है। धारणात् धर्म उच्यते, धर्म को जीवन में धारण करने पर ही धर्म कहा जाता है। तीन, सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या कहा जाए, इसी का नाम धर्म है। सत्य को जानना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। परमात्मा के नियम तथा यौगिक नियम बुद्धि से परे हैं। उनको जानने के लिए अनुभव व योगाभ्यास की आवश्यकता है। जीवन को उच्च बनाकर आत्मारूपी दर्पण पर आए नाना प्रकार के मलों को नष्ट करना है, तब सभी अनुभव हो जाएगा और ज्ञान हो जाएगा। सत्य को विचारने के लिए अपने को सत्य बनाना आवश्यक है। यदि हम सत्य नहीं तो हम सत्य का निर्णय कभी नहीं कर सकते। चार, इंद्रियों को जानना, इसके विषयों को जानना, उनकी वास्तविकता को जाना। पांच, धर्म रूढ़ि को नहीं कहते, धर्म वह है जो ईश्वर में समाहित करा देता है, यही धर्म है। छह, धर्म नाम है कर्तव्य पालन का। वशिष्ठ के अनुसार मानव किसी भी लोकलोकांतर में बला जाए परंतु वह धर्म को नहीं त्यागता, जैसे नेत्रों का धर्म है। दृष्टिपात करना, यदि मानव अपनी प्रवृत्ति से नेत्रों में कुदृष्टि ले आता है तो वह अधर्म हो जाता है। यदि सुदृष्टि ले आता है तो धर्म है। वाणी का धर्म है उच्चारण करना, यदि वह यथार्थ मधुर प्रिय उच्चारण करेगी तो यह धर्म हुआ। किंतु जब यह मिथ्या उच्चारण करती है, शब्द का ज्ञान नहीं कि जो उच्चारण कर रहा है उसका क्या परिणाम होगा। किसी को कटु वचन बोलता है तो पता नहीं उसका क्या प्रयोजन होगा। इसमें क्रोध, अभिमान और दूसरों को नष्ट करने का भाव है, इसलिए यह अधर्म हो जाता है। संक्षेप में, जब मानव अपने कर्तव्य को त्याग देता है तो यह अधर्म हो जाता है। 7, यह संसार तभी उन्नत बन सकता है जब प्रत्येक मानव अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। कहीं कहीं कर्तव्यवाद को ही धर्म कहा जाता है। जब कर्तव्यवाद होता है तो मानव की प्रतिमा तथा जीवन उन्नत होते हैं। हमें प्रभु की उस महत्ता पर विचार करना चाहिए जिसने इस ब्रह्मांड को डोट रचा है। इस रचना में क्या क्या तथ्य है, इन सबको विचारना ही कर्तव्यवाद कहलाया जाता है। उस कर्तव्यवाद में ही धर्म परिणत। 8, धर्म सामान्य है, धर्म की व्यापकता बहुत विलक्षण है। राष्ट्र का जो धर्म है वह भी व्यापकता में परिणत रहता है।